ओके, त्रिमंत्र बोला हो। त्रिमंत्र बोला हो। या नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। 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 दर्शना, आपको कंप्लीट आता है प्रेयर? अब पर्दो पाड़ी देते ना खाली। ओके, बोलिए। पर्दो बंद कर दीजिए। दर्शना, पर्दो ये पर्दा है ना, वो बंद कर दो। हाँ बस उसको खोल दो। दर्शना, गो अहेड। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने बस हो गया। कभी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे धैर्य को यानी के पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्रार्थना, वचन, काया के योग और अपनी आत्मा का प्रयोग केवल परोपकार जीव मात्र की सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में अनुशासनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसा उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। मैं हमेशा आगे अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तीर्थ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में जो अंतरा आते हैं और प्रशंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी बढ़ाई सही ढंग से ऐसी आप परम शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नडियाद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। तो हेल्थ में क्या क्या चीज आती है अपने ध्यान रखने की, और अपना चोर आडाई दाना, हेल्थ में कौन सा दाना सोना मांगता है, इसको मालूम है? ओके विधि दीदी, एक बोलिए।
टाइम पे उठ जाना चाहिए और टाइम पे सो जाना चाहिए। उठने का सोने का। दूसरा मोटी बहन एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज। तीसरा अनन्या दीदी हाँ, हमें खाने में कितने रस आए वो 6 टेस्ट में से। कितना रस आया। वेरी गुड। श्रेया खाने को वेस्ट नहीं करना। खाने को वेस्ट नहीं करने का। मोनिका खाने से पहले प्रेयर बोलना चाहिए 3 टाइम। क्या बोला? खाने से पहले का प्रेयर बोलना चाहिए। वेरी गुड। आई थिंक सब आ गया। ओके आज का है अभी बिहारी दानत और दानत पे चल रहा है अभी। हाँ। तो अभी हेल्थ का दानत आज कैसा था? ओके वो देखने का है। और अपना व्यवहार का दानत कैसा था? व्यवहार में उन लोगों ने एक टॉपिक चूज किया है। ओके कौन स्टार्ट करने का है? किसको स्टार्ट करेंगे? ओके कुशल। जय सच्चिदानंद। आज मुझे आज हेल्थ में एक्सरसाइज करने में हुआ था और एवरीथिंग नहीं बोलने का। दानत कैसी थी और नहीं किया वो बोलने का। ओके दर्शना। हाँ जय सच्चिदानंद। आज दानत मुझे उठने में हुआ था। ओके दूसरा कब से टेस्ट आया वो सब अच्छा हुआ? फिर 6 टेस्ट आए थे और एक्सरसाइज भी की। फिर जय सच्चिदानंद। आज मुझे है ना वहला नहीं उठा, लेट उठा था और आज मुझे खाने में फायरस आए थे। दानत कैसी थी? दानत कैसी थी? वो बोलने का है। हेल्थ के बारे में सुबह उठ के दानत कैसी हुई थी वो देखने का है। दीदी हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरी उठने में दानत मतलब 6:30 बजे उठना था लेकिन 7 बज गए थे तो भी ऐसा चो रहा था वापस सो जाते हैं, लेकिन मैंने उसे गेट आउट किया और उठ के मैं पढ़ने बैठ गई थी फ्रेश होके। और आज मुझे 6 रस आए हैं और प्रेयर बिफोर में नो मतलब मैंने इंडिविजुअल मत बोलो। ये 6 आइटम है। 6 आइटम में आपका क्या दानत था वो याद पहले के ये याद आई थी कि नहीं सुबह कि मेरे को सब करने का है कि नहीं वो बोलने का। हाँ आया था मुझे याद सुबह में कि मुझे आज उठ के पढ़ाई करनी है, ये गोल मेरा कंप्लीट करना है, ओके तो इसलिए फिर किसमें आज दानत बिगड़ी? नहीं आज तो उसमें दानत तो नहीं बिगड़ी थी, सिर्फ खाने में आज मुझे पसंद नहीं था। दाल भात बनाए थे तो उसमें थोड़ा हो गया था कि दाल छोड़ देते हैं, लेकिन फिर मैंने खा ली तो थी। ऐसे बोलो क्या मेरे खाने की जो मम्मी ने बनाया वो दानत नहीं थी। ऐसे बोलो। हाँ हाँ। और आज ये- व्यवहार में ये- भी मुझे किसी के प्रति अभाव तिरस्कार नहीं देखो हुआ। हमने दानत क्या पकड़ने का है। अपना दानत क्या है और इम्प्रूव करने का है दानत पे। खुशी हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरी एक्सरसाइज में दानत थी और आज मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई थी इसीलिए। ओके एक्सरसाइज दूसरा सब ठीक है। हाँ दूसरा सब ठीक है। ओके श्रेया जय सच्चिदानंद। आज मैंने दानत बिगड़ी थी वो खाने में कि दाल राइस था तो फिर मैंने दाल छोड़ दिया था और उठने में तो दानत नहीं हुई थी। मैं 6 बजे उठ गई थी। और उठने में सोने में सब दानत अच्छी थी। दूसरा सब में हाँ अच्छी गई। ओके धन्य दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने दानत ये थी कि मैं सुबह 4 बजे उठूं तो मैं 4 बजे उठ गई थी। और खाने में मैंने राइस और दाल नहीं खाए थे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है बाहर के राइस और दाल खाने के। आज बाहर का खाना आया था इसलिए। और बाकी सब में दानत अच्छी थी। ओके गीता दीदी जय सच्चिदानंद। आज मैं एक्सरसाइज तो करती नहीं हूँ, उसमें मेरी दानत अच्छी नहीं है और मम्मी के साथ आज मेरा अच्छा रहा था व्यवहार। तो खाने में उठने में हाँ वो तो टाइम से मैं उठ गई थी और खा भी ली। मोटी बहन हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे उठने में आधा घंटा देर हो गया था लेकिन मैंने मेरा टारगेट टाइम एडजस्ट करके कंप्लीट कर लिया है। और खाने में मुझे आज टेस्ट अच्छा नहीं लगा था इसलिए खा तो लिया था लेकिन मुझे अभाव हो गया था। किसने बनाया था बाकी खाना? सब में तो ठीक। आज खास हाँ?
खाना किसने बनाया था आज? आज मैंने ही बनाया था। ओके, तो नो प्रॉब्लम। ओके, रुद्र। जय सच्चिदानंद, मुझे एक्सरसाइज में हो गया था क्योंकि आज वो टायर में तो पंचर हवा निकल जा रही थी, तो वो उसमें से गए थे, फिर मम्मी रखने आए थे तो गए थे, फिर इसलिए उसमें एक्सरसाइज नहीं। खुशी परमार। जय सच्चिदानंद, आज मुझे एक्सरसाइज में दानत बिगड़ी थी और उठने में मुझे आज दानत नहीं बिगड़ी थी, और आज मैं आधा घंटा जल्दी उठी हूँ टाइम से पहले। आरुष। आरुष। पिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद, मेरी दानत ये आरुष बोलो बोलो। जय सच्चिदानंद, मेरी आज की दानत वो थी कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं, तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था। और दूसरा दानत सब खाने में, उठने में, खाने, प्रेयर सब किया था। पिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद, आज मेरी सुबह उठने में दानत थोड़ी आलस वाली थी क्योंकि मैं हर रोज 6 बजे को उठती हूँ, तो आज मुझे आलस आ गया तो मैं 6:15 को उठी थी। और आज मुझे खाने में ये दानत थी बिगड़ी थी कि वो जो मैं हमारे बाहर से उद्या आया था तो मैंने लिया ना, तो उसमें बैंगन आया था, तो मुझे वो बैंगन नहीं खाना था, वो मेरी बुरी दानत थी। और मुझे आज खाने में 5 रस आया, 5 टेस्ट। ओके, तो डॉक्टर ने बोला ना, बोला है बैंगन खाने का? नहीं, मुझे नहीं पसंद इसीलिए। तो उसका फायदा क्या है मालूम है आपको देवम? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे दानत सुबह उठने में हो गई थी, और मैंने दानत एक्सरसाइज में भी हुई थी। ओके, दीपक दादा। नहीं दादा। यस। ओह सॉरी, चिनाई। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरे दानत उठने में सही नहीं था क्योंकि मैं हर रोज 6 o'clock उठती हूँ। आज मैं आधा घंटा लेट हो गई और सभी में दानत सही थी, पर जब मैंने गोल बनाया कि सुबह मैं मौन रहूंगी, अपनी बहन को कुछ नहीं कहूंगी, पर मैंने कह दिया था, और जब वो काम नहीं कर रही थी तो तो पापा ने सुने तो उनका अहम भी ब्रेक हुआ और बत्ती पड़ी। करिश्मा। मम्मी की मदद की थी, कल मैंने आज नहीं की थी, प्रे मंदिर में नहीं अटेंडेंस की थी। खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे दानत सुबह एक्सरसाइज तब हुआ था और आज थोड़ा लेट उठ गई, आधा घंटा लेट उठ गई थी, 6:30 को उठी थी, तब दानत की होती। और मैंने आज मेरी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, तब मुझे हो गई। वो खाने का? खाने का मम्मी ने कहा आज मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, तो मैंने कहा क्यों मम्मी ऐसा बना रही हो, तब मुझे दानत हो गया था एक बार। ओके, दीपक दादा। दीपक आनंद जी। रजनी भाई, हाँ बोलो। उसको दानत बराबर मुझे समझाना पड़ेगा, दानत क्या है। ओके, मोटी बहन, दानत क्या है बोलो। हमारा नहीं, इंटेंशन। ओह, आप मैं ओके। समझाना चाहता हूँ। ओह, बोलो बोलो बोलो। हाँ, हाँ ये बोलिए लोग बोलिए सिर्फ बोलिए। दानत दानत शब्द यूज करते हैं, ओके बोलिए। कि दानत क्या है वही पता नहीं है। ओके ओके बोलो। हाँ, तो हमारी दानत क्या है, मान लो कि मम्मी के पास से हम मोबाइल लेते हैं, क्यों लेते हैं? कि मैं एक प्रार्थना सुनना चाहती हूँ, बहुत अच्छी प्रार्थना है तो मैं ये सुनना चाहती हूँ, ये पद अच्छा है तो मैं सुनना चाहती हूँ। मम्मी को बहुत अच्छा, ले लो ले लो, लेकिन उसकी दानत क्या है, एक पद सुनने के बाद फिर वो चली जाएगी व्हाट्सएप पर, फिर उसको जो पसंद है उसमें चली जाएगी। तो बताती क्या है कि मुझे पद सुनना है, ये भजन सुनना है,
लेकिन उसकी दानत क्या है भीतर में, तो मम्मी फोन देवे, 2-4 मिनट मम्मी खड़ी रहेगी, फिर उसके काम के लिए चली जाएगी। तो फिर उसको जो देखने की दानत है, जो देखना है वो देखती है। लेकिन नाम क्या देती है? मुझे पद सुनना है, मुझे ये भजन सुनना है। तो बताती है, अच्छा मम्मी खुश हो जावे, डैडी हो तो डैडी भी खुश हो जावे। लेकिन ये बोलने के पीछे उसकी दानत क्या है? एक बार मोबाइल हाथ में आ गया, फिर तो मम्मी डैडी थोड़े खड़े रहेंगे, वो तो अपने काम में चाहे, फिर उसको जो देखना है, जो करना है वो कर लेते। वो दानत ये है। और बात समझ में आई बच्चों को? हाँ हाँ, मेरी वो है। हाँ। और दूसरा क्या है बताया कि सुबह से ये तीनों गोल पे दानत कैसे फिक्स करता है और बाद में कैसे करता है वो भी हम देखते हैं। क्योंकि अभी हाँ। अभी खाने का एग्जांपल आप दो, दानत किधर होती है, खराब किधर होती है। आप आज तो खाने का, आज तो हेल्थ का था, हेल्थ के बारे में बोलो आप। बराबर बराबर। दानत दानत हाँ, तो को दानत जो है, हमको थोड़ा कम खाना है क्योंकि बाद में पढ़ना है। लेकिन भीतर में हमारी दानत क्या है? तो के मम्मी बोलेगी कि थोड़ा और ले लो, थोड़ा ले लो, तो क्या कहेंगे कि मम्मी का भाव है इसलिए मैंने लिया। लेकिन उसकी दानत क्या थी कि मुझे ज्यादा खाने का है, ये पसंद वाला खाना है तो मुझे ज्यादा खाने का है। लेकिन ज्ञान भी हाजिर रहता है कि कम खाने का है। लेकिन भीतर दानत क्या है कि कोई थोड़ा सा भी बोले, कोई थोड़ा सा भी आग्रह करे तो तुरंत ही ले लेंगे। और बोलेंगे क्या कि बा ने बोला, मम्मी ने बोला इसलिए मैंने खाया। लेकिन खाने से पहले ही आपकी दानत क्या थी कि मुझे ज्यादा खाना है। बच्चे लोग, हाँ दानत समझ में आती है? हाँ हाँ, पढ़ने के लिए बैठना है तो क्या करेंगे? मुझे तो पढ़ना है लेकिन पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मम्मी बोलेगी अच्छा बेटा सो जाओ। मम्मी के पास से बुलवाएंगे। लेकिन उसकी दानत क्या थी उस टाइम पर? सो सोने पढ़ना की। नहीं है, लेकिन मम्मी को ऐसा दिखाना है कि मैं बहुत हैरान हो रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मम्मी तो बहुत दयालु है, मम्मी तो सबकी दयालु होती है ना। तो क्या बोलेगी फिर वो क्या बोलेगी, अच्छा बेटा सो जाओ, कल कर लेना होमवर्क। तो हमें चाहिए था क्या कि अच्छा बेटा सो जाओ, वो सुनने का चाहते थे हम। लेकिन वो मम्मी के पास से हम बुलवाते थे। तो हमारी दानत में क्या था कि मम्मी बोले, मम्मी कहे, मम्मी ने कहा इसलिए हम सो गए। लेकिन उसकी दानत क्या थी? बात समझ में आई? हाँ दानत की कोई काम नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। लेकिन मम्मी हम पर दया कब बताएंगी? तो कुछ हम बोलेंगे ऐसा कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो वो जरा सा भी रह नहीं जाता है। तो तुरंत मम्मी बोलेगी कि अच्छा बेटा सो जाओ, फिर कर लेना है। तो हमारी दानत क्या थी कि हमको सो जाना है। लेकिन हम कहेंगे क्या कि मम्मी ने बोला इसलिए हम सो जाते हैं। तो हमारी दानत ही गलत थी। समझे बात? सबको समझ में आई बात? तो दानत जो भीतर है, बोलते हैं कुछ और, उस समय पर हमारी दानत क्या है कि सो जाना है। तो ये दानत की वजह से, बुरी दानत की वजह से हम दुखी होते हैं। और कुदरत वो दानत देखती है, आपकी दानत क्या बोलते हो,
क्या करते हो वो नहीं देखती, आपकी दानत क्या है। रात को सो जाते हैं तभी अंदर से नक्की होता है कि भाई उठना नहीं है, वो अंदर से पहले से तय हो जाता है। लेकिन हम बोलते क्या है, देखते हैं उठ जाएंगे, उठेंगे तो उठ जाएंगे। पर जब उठाएंगे मम्मी या बड़ी दीदी तो बोलते कि 2 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। तो वो 5 मिनट बोलती है, उस टाइम पर उसकी दानत क्या है कि पूरा सो जाने का है। क्या है, उसको पूरा सोने का है। लेकिन वो बोलेगी क्या कि मैं 2 मिनट में मैं आप जाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। फिर तो बोलते हैं तभी हमारी दानत अंदर क्लियर होती है कि नहीं उठना है। बच्चे लोग बात समझ में आई? तो बिहारी दादा, हाँ, सबसे पहले क्या करना मांगता है दानत का, और सुबह उठ के ये 3 गोलों में का क्या दानत करना पड़ता है? हाँ, ध्येय पक्का रखना पड़ता है। अंदर वाले जो है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, वो तो बताएंगे कि जरा थक गए हैं, थोड़ा सर्दी जैसा हो गया है, शरीर दुख रहा है, तो आज नहीं उठेंगे, कल उठेंगे। आज थोड़ी एक्सरसाइज, कल एक्सरसाइज ज्यादा की तो जरा हाथ दुखते हैं, पैर दुखते हैं, तो आज नहीं करनी है। समझे? तो वो जब होता है तो वहां पर हमको स्ट्रांग रहना पड़ता है कि नहीं, करनी है, करनी है, मतलब करनी है। तो वो निश्चय हमारा पक्का होना चाहिए। समझे? हाँ। क्योंकि वो ये जो भी 3 नियम है जो आपको दिया है, वो आपके हित में है, आपका वो कल्याण करेगी ये तीनों नियम, और आपका घड़तर भी होगा। समझे? तो जो भी ये बताया है वो सब नक्की करके दादाजी के पास से शक्ति मांग के करने का है। सोने का टाइम फिक्स, उठने का टाइम भी फिक्स। तो नक्की करना पड़ता है। और ये स्टूडेंट लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ प्रगति करनी है, तो नियमबद्ध हमारा जीवन होना चाहिए, और नियम ही आपको आगे ले जाएंगे। ठीक है बच्चे लोग? हाँ। बात समझ में आई सबको? हाँ। हाँ, हाँ, तो हाँ। अभी बिहारी दादा ने क्या बोला, 2-4 पॉइंट बहुत अच्छा बोला। नंदिनी दीदी, जय सच्चिदानंद। बिहारी दादा ने यह कहा कि हमारी बुरी दानत की वजह से हम दुखी होते हैं कि सुबह जल्दी नहीं उठना है, ये खाना नहीं है, वो सब। ओके, दूसरा कोई? गीता दीदी, हाँ, जय सच्चिदानंद। कुदरत हमारी दानत देखती है, हम क्या बोलते हैं वो नहीं देखती है, और हमें अंदर से अपना ध्येय पक्का रखना है कि ये करना ही है। वो कैसे होता है कुदरत देखती है वो? आपको उसका मीनिंग आपको मालूम है क्या, क्या होता है उसको? उसके बाद हाँ, आप उन्होंने तो साइंटिस्ट है, तो साइंस से कैसे बताओ, साइंस कैसे चलेगा वो हमारे अंदर के इंटेंशन ही देखती है। कुदरत तो न्याय ही करती है, अन्याय होता नहीं है वहां पे। तो वो हम बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ, वो उसमें बिलीव नहीं करती है। क्या हम अंदर से सोचते हैं वो ही देखती है। अब अगर हमारा अंदर खराब है तो वो उसके प्रमाण ही हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके, इसका प्रमाण वेरी गुड, साइंस है कि उसको प्रमाण रिजल्ट मिल जाए। ओके, दूसरा कोई? देवम, आपको कुछ पॉइंट याद आया? आज मैंने नोटबुक नहीं लिखी है उसमें पॉइंट्स की। कुछ ये सुना नहीं? ओके, विधि दीदी?
हाँ, हमारे मन बुद्धि तो हमें बताते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, पर हमें वहाँ पे स्ट्रांग रहना है कि हाँ, हमें हमारा निश्चय नहीं भूलना चाहिए वहाँ पे। ओके, वेरी गुड बिहारी दादा। हम एक क्वेश्चन है लेगा, बाद में पद सुनने का है। हाँ ओके ओके चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मैं किसी के साथ बात करती हूँ, स्पेशली अपनी बहन के साथ, तो तब मेरी वाणी सही नहीं निकलती है, बहुत कठोर निकलती है। वो ऐसा होता ही रहता है। तो बाजू में बैठे वाली है वही तेरी बहन है कि हाँ, दूसरी? उसके साथ बानी दोनों कठोर, उसके साथ दोनों बानी के साथ। कठोर निकलती है। हाँ, हाँ, तो उसकी वैल्यू नहीं है ना आपके अंदर। और जब पापा और ओके मैं बड़ी हूँ, और मैं बड़ी हूँ, हाँ, वो ऐसा तो रहता उसको है। डांट सकती हूँ, उसको बोल सकती हूँ। ये जो हमारी बिलीफ है ना, मैं बड़ी हूँ और मैं उसको डांट सकती हूँ, बोल सकती हूँ, ये जो हमारी बिलीफ है, इसकी वजह से वाणी ऐसी कड़क निकलती है, उसको धमकाते हैं, उसके साथ झगड़ा करते हैं, ऐसी वाणी निकलती है। नहीं, पर बिहारी दादा, बिहारी दादा, हम्म, वो थोड़े उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पापा मम्मी बहुत बिजी होता है, तो मोनिका दीदी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो उसको और दोनों ये बहन कुछ करती नहीं है, उन लोगों को स्टडीज में भी बहुत ध्यान रखने का नहीं करता है, तो मोनिका पे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो हमको बजानी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम नरमास से बजा सकते हैं कि कड़क ही बोलना चाहिए। उन लोगों को लाओ, वो तीन को ऊपर लाओ। ये दोनों है, दोनों साथ में बैठे हैं। हाँ, वो दोनों को बताओ, जिसका प्रश्न है उसको ऊपर लाओ, सामने लाओ। नहीं, रजनी भाई, ये है मोनिका है। हाथ ऊंचा हाँ, पर करो। मुझे दिखती नहीं है ना, हाँ, तो आप मुझे ये फिर कर। आपका हाँ, चलो, मैं घुमा दिया। ओके। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो तो निभानी है। अगर वो आपको डांट कर बोले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपकी मम्मी कि आपके कोई भी रिश्तेदार आपको डांटेगा तो अच्छा लगेगा नहीं, मोनिका? नहीं, नहीं तो लगता। तो तू उसको डांटती है तो उसको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। नहीं लगता। तो दादा भगवान को प्रार्थना करना है कि मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो सामने वाले को दुख न हो और मैं मेरी फर्ज निभा सकूं, ऐसी ही दादा भगवान मुझे समझ दो, ऐसी मुझे शक्ति दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है बराबर, हाँ, लेकिन पुलिस वाले का जैसा करना है कि नहीं, नहीं, क्यों नहीं करती है, ऐसा नहीं। हाँ, समझे? जो व्यवहार दूसरे लोग हमारे साथ करे और हमको जो अच्छा लगे, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ हमें करना चाहिए। हाँ, हाँ, उसको दुख हुए ऐसा व्यवहार नहीं, कड़क बोलने का है, लेकिन कभी कभी, हर रोज नहीं, ऑर्डर नहीं करने का है। हम तो ऑर्डर करते हैं ना, हाँ, ऑर्डर ही रहता है। तो ऑर्डर ऑर्डर नहीं करने का है। बात समझ में आई? हाँ, तो तो ऑर्डर जब नहीं करना है और उसको, उसका कल्याण होए, उसको जो भी है वो फर्ज हम निभाए, ऐसे हमको करने का है बराबर। ठीक है, हाँ, ओके। हाँ बिहारी दादा, दूसरा एक क्वेश्चन है, बाद में पढ़ लेगा देवम। हाँ, हाँ, जय बोलिए। सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एग होता है अंडा, वो वेज होता है कि नॉन वेज होता है? तो फिर से बोलो क्वेश्चन। देवम मैंने देवम। हाँ बोलो क्वेश्चन, फिर से बोलो। क्वेश्चन ये है कि जो एग होता है अंडा, वो वेज होता है कि नॉन वेज होता है? वेज, वो शाकाहारी है अंडा, लेकिन हम मानते हैं कि वो शाकाहारी है, ऐसा नहीं है। लेकिन दुकान वाले सब ऐसा ही बोलेंगे कि ये शाकाहारी है,
लेकिन अंडा जो है, अंडे के अंदर जीव है। क्या है? जीव है। वो बच्चा अंदर बड़ा होता है ना, हाँ फिर अंडा फूटता है। हाँ तो बच्चे अंडे के अंदर जीव होता है, इसलिए उसको नॉनवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन वेज। हाँ, लेकिन दुकानदार क्या कहेंगे कि अंडा बहुत ही वेजिटेरियन वेज है। है और उसको खाने से बहुत शक्ति मिलती है। ऐसी हमारी बिलीफ है ना। हाँ डॉक्टर भी बोलते हैं कि ये खाओ। तो के अंडे जो है वो शक्ति प्रदान करने वाले एक ही तत्व नहीं है। शाकाहारी जो है तत्व, मूंग है, दूध है, तो इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन सब मिलता है। तो ये वेजिटेरियन फूड में भी शक्ति होती है प्रदान। हाँ। ये हाथी खाता है, तो वो नॉनवेज खाता है हाथी? नहीं। कि प्योर वेजिटेरियन है ना। हाँ। तो वो गेंडा भी। हाँ, तो कितनी शक्ति होती है उसमें? हाँ होती है। पूरे झाड़ को उखाड़ कर फेंक दे, इतनी शक्ति। हाँ। तो वेजिटेरियन में भी बहुत शक्ति है। जैसे ये हमारे हीरो है अक्षय कुमार है, तो हाँ। वो भी वेजिटेरियन है, लेकिन ब्लैक बेल्ट वाले हैं, बहुत कसरत भी करते हैं और शक्ति भी है, तो वो वेजिटेरियन है प्योर। तो वो ये कराटे की स्कूल भी चलाते हैं। हाँ, कराटे की स्कूल भी चलाते हैं। लेकिन लौकिक में ऐसा लोग बोलते हैं कि अंडा खाना चाहिए, उससे शक्ति आती है, ये है, अंडा वेजिटेरियन है। तो ये सब गलत फहमी है। क्या है? गलत फहमी है। हाँ, अंडा को बेचने के लिए ऐसा सब चलाते हैं, लेकिन हकीकत हमको जानने की है कि जो वेजिटेरियन फूड है वो भी हमको बहुत शक्ति प्रदान करता है। हाँ। नॉनवेज से ही मिलता है ऐसा नहीं है, और नॉनवेज तो बहुत नुकसान कारक है। नॉनवेज जब हम खाते हैं, मांसाहार हम करते हैं, तो हमारी जो समझ है वो समझ के ऊपर आवरण आता है, तो फिर हम सूक्ष्म बात समझ नहीं पाते, समझे? तो वो आवरण लाता है, और हमारा जो हार्ट है उसको भी हार्ड कर देता है। और जो वेजिटेरियन है उसका जो हार्ट है वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है मतलब वो अहिंसक होते हैं। कैसे होते हैं? अहिंसक। अहिंसक। और जो नॉन वेज वाले हैं वो सब हिंसक होते हैं। हिंसा का परमाणु उसमें ज्यादा होता है, तो वो मार फाड़ तुरंत करने लगते हैं। और जितने जितने हम वेजिटेरियन होते जाएंगे, जितने प्योर वेजिटेरियन होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा भीतर का डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, और अध्यात्म में भी हमारी प्रगति होगी। समझे? तो किसी भी हालत में, कोई भी हालत में वेजिटेरियन को ही पसंद करना है, वेज को ही पसंद करना है। चाहे लोग कुछ भी बोले। बराबर? लेकिन लेकिन जो एग्स बेचते हैं तो उनका जो पाप होता होगा ना, क्योंकि एग के अंदर से जो जीव पैदा होते हैं तो वो फिर मर जाते हैं ना उसके एग के अंदर। हाँ, तो पाप कहलाएगा ना। उसको, हाँ, तो जो खाते हैं उसको पाप लगेगा ना। जो बनाते हैं उनको भी लगेगा ना। हाँ, वो ज्यादातर अंडे क्या है कि मुर्गी का ही होता है। मुर्गी का जो अंडा होता है तो उसमें बच्चे का विकास हो रहा है, और वो आप खाते हैं तो हिंसा होती है।
हाँ हाँ, बड़ा- जय बीजा सच्चिदानंद। दूसरा फैक्ट्री में भी अंडा बनता है हाँ बनता है। कि पोल्ट्री फार्म में ही मिलता है? फैक्ट्री में बनता है? नहीं। हाँ, तो पोल्ट्री फार्म जो होता है वहां बहुत सारी मुर्गियां होती है, तो वो जो अंडा देती है वो अंडा बेचते हैं। तो उसमें जीव है, उसका बच्चा भी होता है लेकिन सूक्ष्म होता है, अभी उसका विकास होने का बाकी है। तो हाँ, वो जीव की हिंसा होती है, इसलिए वो हिंसा है और वो मांसाहार है। हाँ, समझे? हाँ, हाँ, जय अगर कैसे? खाना सच्चिदानंद। है तो गुड़ खाओ, मूंग खाओ, दूध पियो, गाजर खाओ, तो उसमें बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। हाँ, हाँ ठीक है, और बराबर? दादा हाँ, आपको जय कुछ बोलने का है? हाँ। दादा क्या देवम बेटे, आपको ये सत्संग में आने का जी नहीं करता है ना? तो वो एग्जाम टाइम में नहीं होता है। वो अलग बात है, लेकिन वो 10-15 मिनट में क्या होता है? वैसे तो हम सारा दिन बिगाड़ते रहते हैं, इधर इधर करते, तो वो बचाकर यहाँ इसमें उपयोग करना है। और दूसरी बात, ये लोग जो नॉनवेज भी खाते हैं, कहीं ना कहीं से वो केक में खा लेते हैं वगैरह वगैरह, तो उसका परिणाम ये आता है कि हमें सत्संग में आने का जी नहीं करता है। क्या काम है, ऐसा है वैसा है, हमारा मन ही नहीं लगेगा। ठीक है, जय हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो सत्संग से दूर लेके जाता है हमें। जय सच्चिदानंद। और हरि, आपको क्या बोलने का था? रजनी दादा, मेरी है ना एग्जाम आ रही है ना, तो मुझे आशीर्वाद दो ना। जय दादा, सच्चिदानंद, जरूर से। बिहारी दादा, हाँ ओके, सबको सबसे सर अच्छी तरह से पढ़ाई करो और सबका आशीर्वाद है। वो जय सच्चिदानंद। एग्जाम में त्रिमंत्र बोलकर लिखने का है, बराबर? त्रिमंत्र पहले पढ़ लेने का है और दादा को बोलने का है कि दादा मुझे शक्ति दो, बस फिर शुरू कर देने का है। रजनी दादा, हाँ बोलो। आज मेरा फर्स्ट पेपर था ना, तो उसमें मैंने त्रिमंत्र किया था ना, तो मुझे सब आया था। वेरी गुड। वो तो ठीक है, पर पहले स्टडी प्रिपेयर करके जाने का है। स्टडी के टाइम में भी त्रिमंत्र बोलने का है, देन बहुत बाद में साइंस काम करेगा। ओके, जय सच्चिदानंद। अभी हम पद सुनेंगे मोटी बहन से। हाँ, जय सच्चिदानंद। मारू स्वरूप मुझने સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન સિમંદરા તમારું. જન્મોથી સાંભળ્યું છે આત્માને દેહ ભિન્ન, અરિહંત સ્વાનુભવથી વિદારો ભાવત્રજ્ઞા, જેની પ્રગટ છે પ્રજ્ઞા, ત્યાં કલ્પી હું સુધારું. જ્ઞાની પુરુષ પાસે હું કોણ છું નિહાળું. મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન સિમંદરા તમારું. जय सच्चिदानंद। जय से बहुत वेरी गुड, बहुत आपने पसंद किया और आपने गाया भी अच्छा। ये पसंद क्यों किया आपने? हाँ, मैंने ये पसंद क्यों इसलिए किया कि जब मैं 11-12 में थी तब मैं रोज ये सुनती थी और मुझे अब ज्ञान मिला है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जरूर जितना नहीं हो रहा है, इसलिए और मुझे वो इम्प्लीमेंट करना है। ओके, वेरी गुड। क्या इम्प्लीमेंट करने का है आपको? हाँ, मुझे शुद्धात्मा पद में रहना है और किसी के दोष नहीं देखने और अभाव तिरस्कार भी नहीं करना। वेरी गुड।
बिहारी दादा आप बातें करो हम्म। मोटी बहन से थोड़ा ये पद के बारे में। बराबर। बहुत ही अच्छा पद है ये। और ये पद जिसको अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं है वो गा रही है। सिमंदर स्वामी का जो दर्शन करती हूँ मैं, क्यों कि सिमंदर स्वामी निरंतर अपने स्वरूप में रहते हैं और मुझे मेरा स्वरूप का भान नहीं है। तो जिसका जो कायम स्वरूप में रहते हैं ऐसे सिमंदर स्वामी को मैं दर्शन करती हूँ। मैं बहुत सालों से, जब से पैदा हुए तब से हम जानते हैं कि आत्मा और देह भिन्न है, लेकिन हरिंद भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा खुद का भी अनुभव होए और ये जो सब है भाव त्रिज्ञान, तो वो सब हमारा निकल जावे, ऐसी आप हमें शक्ति दो। तो ये प्रार्थना का भाव के साथ वो पद गा रही है और उसका भाव है कि मुझे मैं स्वरूप में रह सकूं, निरंतर 5 आज्ञा में रह सकूं, ऐसा मेरा भाव है। बराबर। हाँ। हाँ, तो उसको आशीर्वाद दो, अब तो रियल दादा होता है। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। और जितने आप अपने देह में सिंसियर रहेंगे, आपकी पढ़ाई में सिंसियर रहेंगे और जो जो भी 10 नियम आपको बताए हैं, तो वो जितना उसमें दृढ़ रहेंगे उतनी आपकी प्रगति होगी। बराबर। बराबर। ओके, वेरी गुड बच्चे लोग। तो कल मिलेंगे। ओके।